तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे हम इससे पहले वीडियो में देखे थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे इंडिया में क्यों आया। तो इसमें पहला कारण, सबसे अच्छा कारण बोल सकते हैं, इंपोर्टेंट कारण क्या है इसमें कि यहाँ पे जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, BEIC इसे शॉर्ट में लिखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी क्या हुई थी, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है, इस कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ही कमजोर हुई थी, जिस कारण से क्या किया था, ब्रिटिश संसद से 10 लाख की क्या हुआ था, लोन मांगी थी। ठीक है, 10 लाख से लोन मांगी थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया था कि इस कंपनी को जांच पड़ताल के लिए कुछ अधिकारी को हमारे इंडिया में भेजे थे। और तब पता चला कि यहाँ पे बंगाल जैसे शहर में द्वैत शासन लागू होने के कारण यहाँ पे क्या भेगमुड़ी पैदा हुआ, अकाल पैदा हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे बंगाल में 10 लाख लोगों की मौत हो गई। तो यह भी एक रेगुलेटरी एक्ट आने का ये भी एक कारण है। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखने वाले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद क्या है। देखो यहाँ पे इसका मतलब, इस एक्ट का मतलब है रेगुलेशन। इस एक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ रेगुलेशन करना। ये जो 1773 का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट आया है, इस एक्ट का मतलब है रेगुलेशन करना। ठीक है, कंपनियों की शक्ति अपने पास रहेगा, इसका मकसद। ठीक है, यहाँ पे कंपनी है उसकी शक्ति क्या रहेगा, अपने पास रहेगा। ठीक है, मकसद अपने पास रहेगा। जो कंपनी है, कंपनी का जो भी शक्ति है वो क्या रहेगा, कंपनी के पास रहेगा, उसको छीनने की कोशिश नहीं की गई। अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का क्या करना, मजबूत करना। इस एक्ट का मतलब है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करना और नियंत्रण करना। तीसरा यहाँ पे प्रावधान क्या है इसका, तीसरा मकसद क्या है, तो यहाँ पे कंपनी के जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर क्या करना, लगाम कसना। जो भी कंपनी का जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, इस कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी को क्या करना, लगाम कसना। ठीक है, इसी कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी के कारण यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब यहाँ पे बंगाल में जो भी द्वैत शासन लगा है, बंगाल में द्वैत शासन लगा है, दोहरा शासन लगा है। एक तरफ निजाम है, एक तरफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी है। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो भी अधिकारी है वो क्या करेगा, राजस्व वसूलेगा, और यहाँ पे जो भी निजाम है क्या करेगा, बंगाल के प्रशासन को देखेगा। तो यही भी द्वैत शासन लगा था, जिस कारण से यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था, उसको क्या करेगा, काबू करेगा। ठीक है, इस व्यक्ति पे, बंगाल में जो भी द्वैत शासन लगा है उस पर क्या करेगा, काबू करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो राजनीतिक स्थिति है और प्रशासनिक स्थिति है, इसकी जो भी शक्ति है उसका क्या करना, सीमांकन करना। जैसे कोई भी गवर्नर रहेगा तो उस गवर्नर को कुछ शक्ति, जो भी शक्ति दिया रहेगा उसको सीमित मात्रा में दिया रहेगा। ठीक है, आप देखने वाले हैं हम यहाँ पे प्रावधान। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का हम प्रावधान देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रावधान था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर अब क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, बंगाल का जो भी गवर्नर होगा अब उसका नाम चेंज कर देगा, बंगाल का गवर्नर क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और यहाँ पे बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल को था वेरिंग हेस्टिंग, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल को थे वेरिंग हेस्टिंग थे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कारण क्या है, देखो जीजी को हम क्या लिखेंगे, जीजी को क्या पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या बनाया, 4 सदस्यों की परिषद बनाई गया। ठीक है, जिसका चयन करेगा COD करेगा। COD मतलब क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाया गया, जिसका चयन कौन करेगा, जिसका चयन करेगा COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको हटाया, किसकी सहायता हटाया जाएगा, इसको यहाँ पे 4 सदस्यों की जो भी परिषद होगा उसका चयन कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। और उसको हटाएगा किसकी सहायता पर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सहायता पे से हटा भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे परिषद में बहुमत के आधार पर फैसला होगा। देखो सदस्यों की परिषद को चुना कैसे जाएगा, तो यहाँ पे परिषद में बहुमत के आधार पर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल का जो भी शक्ति था उस पर क्या होगा, बाध्यकारी लगेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद का रिपोर्ट किसके पास जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो भी रिपोर्ट किसके पास जाएगा, तो गवर्नर जनरल की जो रिपोर्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो भी पावर थी, वो जो गवर्नर जनरल की पावर यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर क्या हो गया, पूरी तरीके से घट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया यहाँ पे। और कलकत्ता में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कंपनी के कर्मचारी, 5वां यहाँ पे प्रावधान देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी द्वारा क्या होती थी, निजी व्यापार होती थी, और यहाँ पे जो भी उपहार लिया जाता था निजाम से और जो भी रिश्वत लिया जाता था उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, निजी व्यापार करने वाले थे, उस पर क्या किया, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में यानी COD में कुछ सुधार किया गया। ठीक है, कुछ सुधार क्या गया, पहले क्या था,
डायरेक्टर था, ठीक है। इसमें कितने डायरेक्टर थे, कोड ऑफ डायरेक्टर में 24 डायरेक्टर थे। और यहाँ पे इसको क्या किया गया, 4 साल कार्यकाल कर दिया गया, यानी 4 साल बाद इसे रिटायर कर सकते हैं, ठीक है। हर साल कितना कर सकते हैं, 1/3 रिटायर हर साल करेंगे, ठीक है। हर साल 1/3 रिटायर करेंगे हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या था, हमने देख लिए। आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ कमियाँ रहा वो भी देखेंगे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो भारत में क्या क्या चेंज आए उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब जरूर शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिएगा।